हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको सर्दियों में बनने वाले 3 नॉनवेज स्नैक्स बनाने का तरीका बताऊंगा और इन तीनों स्नैक्स को आप इंस्टेंट घर पे बना सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 मिनट में बनके तैयार हो जाते हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं तीनों नॉनवेज रेसिपी घर पे कैसे बनाएं, वीडियो को आपने बिना स्किप किए लास्ट से जरूर देखना है। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे फिश पकौड़ा बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने 500 ग्राम फिश ली है। यहाँ पे मैं बोनलेस फिश का यूज कर रहा हूँ। अगर आपके कांटे वाली फिश हो ना, उसका यूज भी कर सकते हैं। अब पहला काम आपने क्या करना है, फिश में ना एक स्मेल होती है, उसको कैसे खत्म करते हैं। तो आपने एक नींबू लेना है, इसमें थोड़ा सा नींबू का रस निचोड़ दीजिए। आधे नींबू का रस आपने निचोड़ देना है और इसके साथ में आपने इसमें थोड़ा सा ना लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। तो ये देखिए 12 से 15 लहसुन की कलियां लीजिएगा, उसको ना थोड़ा सा पानी डाल के ग्राइंड कर लीजिए और एकदम फाइन आप इसका पेस्ट बना लीजिए। फिर कूट के भी डाल सकते हैं। इस पेस्ट को भी आपने फिश में ऐड कर देना है। अगर आपके पास नींबू ना हो, नींबू की जगह आप व्हाइट विनेगर का यूज़ भी कर सकते हैं। अच्छी तरह से नींबू का रस और पेस्ट के साथ आपने फिश को मिक्स कर लेना है। 2 से 3 मिनट तक इसी तरह से छोड़ दीजिए। तो ये देखिए फिश के बाहर से चिपचिपापन होता है ना, वो भी यहाँ पे खत्म हो चुका है और फिश जो है ना अच्छी तरह से ड्राई हो चुकी है और इसमें जो एक स्मेल होती है ना, वो भी यहाँ पे खत्म हो जाएगी। तो इस तरह से फिश को आपने निचोड़ लेना है। अब आपने एक पेस्ट बनाना है, 3 हरी मिर्ची, थोड़ा सा अदरक, साथ में आपने इसमें थोड़ा सा लहसुन ऐड करना है। बिना पानी डाले हुए आप इसको ना ग्राइंड कर लीजिए। दरदरा सा पेस्ट बनाइएगा। ये देखिए इस तरह से। यहाँ पे आपके अदरक लहसुन का पेस्ट हो, उसका यूज़ भी कर सकते हैं। अब आपने आधा पेस्ट जो है यहाँ पे ऐड कर देना है। इसके साथ में नींबू आपने ऐड करना है। फिश में ना खट्टा टेस्ट होना चाहिए, तो नींबू का यूज़ थोड़ा सा ज़्यादा कीजिएगा। आधा छोटा चम्मच आपने इसमें नमक ऐड करना है। साथ में आपने इसमें देगी मिर्च पाउडर या फिर कश्मीरी मिर्च पाउडर ऐड करना है। थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। आधा छोटा चम्मच आपने इसमें कसूरी मेथी ऐड करनी है। कसूरी मेथी को हल्का सा रोस्ट करके डालिएगा। अजवाइन ऐड करनी है। फिश पकौड़ा बना रहे हैं, बेसन से बनी हुई चीज़ें जब भी बनाते हैं थोड़ी अजवाइन जरूर ऐड कीजिएगा। थोड़े से आपने धनिया के डंठल होते हैं ना, अब उनको बारीक काट के डाल दीजिए। चिली फ्लेक्स ऐड करने आपने इसमें। अगर चिली फ्लेक्स ना हो, लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं और तीखा अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छी तरह से फिश को आपने यहाँ पे देखिए मिक्स कर लेना है मसालों के साथ में। अब इसके बाद आपने ना यहाँ पे थोड़ा सा बेसन का ना बैटर बनाना है। तो ये देखिए फिश को मैंने एक ही साइड में कर दिया है, ज़्यादा बर्तन भी गंदे नहीं करेंगे। 2 बड़े चम्मच आपने यहाँ पे बेसन ऐड करना है। इसके साथ में एग ऐड कीजिए। यहाँ पे पूरा ही अंडा मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। एग से क्या होगा, अच्छी बाइंडिंग आती है। थोड़ा सा कूटा हुआ साबुत धनिया ऐड करना है आपने इसमें। धनिया लेना है, उसको थोड़ा कूट के डालिएगा, ठीक है। और ज़्यादा एक्स्ट्रा मसाले नहीं डालने हैं। अच्छा कलर लाने के लिए हम इसमें कश्मीरी मिर्च पाउडर ऐड कर रहे हैं। बाकी तीखा करने के लिए हमने चिली फ्लेक्स और इसके साथ में हरी मिर्च का यूज़ किया था। अब ये देखिए बेसन को एग के साथ आपने मिक्स कर लेना। देखिए इस तरह से बेसन भी कम डालना है, ज़्यादा मोटी कोटिंग नहीं होनी चाहिए। और बेसन को अच्छी तरह से मैंने देखिए मिक्स कर लिया। एक छोटा चम्मच अच्छा क्रंच लाने के लिए चावल का आटा यूज़ कीजिएगा या फिर कॉर्नफ्लोर या मैदा डाल सकते हैं। तो इस तरह से देखिए कोटिंग होनी चाहिए। इससे ज़्यादा मोटी कोटिंग नहीं करनी है आपने, नहीं तो इतना अच्छा टेस्ट नहीं आता है। अब आपने ऑयल को यहाँ पे गर्म कर लेना है और गर्म ऑयल में आपने फिश को फ्राई करना है। यहाँ पे देखिए इस तरह से एक एक करके जो पीसेज हैं वो डालते चाहिए और फिश को पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। 5 से 6 मिनट जो फिश है ना, वो अच्छी तरह से पक जाती है। अब जब आप मछली को डाल देंगे फ्राई करने के लिए, इसके बाद आपने स्पाइडर की सहायता से ना इस तरह से एक बार पलटी कर देना है और गैस की जो फ्लेम है वो मीडियम टू हाई रखनी है, क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी में फिश फ्राई कर रहे हैं। तो यहाँ पे मीडियम टू हाई फ्लेम में 5 से 6 मिनट तक आप इसको पकने दीजिएगा। ये देखिए बाहर से एकदम ज़बरदस्त क्रंच आ चुका है और फिश का एक पीस मैंने तोड़ के देखा, अंदर से अच्छी तरह से पक चुकी है। अब आपने फिश को यहाँ पे बाउल में निकाल लेना है और इसके बाद आपने इसके ऊपर थोड़ा सा यहाँ पे चाट मसाला पाउडर डालना है और अच्छी तरह से मिक्स करके इसको सर्व कर दीजिएगा। और अगर आप शॉप में इसको ना बना के सर्व करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, फिश को ना मैरिनेट करके रख लीजिएगा। उसके बाद जब भी आपने कस्टमर को इसको सर्व करना हो उसी टाइम फ्राई कीजिए और गर्मा गर्म आप इसको चटनी के साथ सर्व कर दीजिएगा। अब इसके बाद यहाँ पे चिकन पकौड़ा बनाते हैं। तो यहाँ पे 700 ग्राम मैंने चिकन लिया। विद बोन चिकन का यूज़ कर रहा हूँ, बोनलेस चिकन का यूज़ भी कर सकते हैं। और जो लेग पीस है ना, इसमें मैंने देखिए 3-4 कट लगा दिए हैं ताकि ये भी जल्दी पक जाए। बाकी छोटे पीसेस करने हैं आपने इसके। इसके बाद चिकन को मैरिनेट करना है। तो यहाँ पे नमक ऐड करना है। एक छोटा चम्मच आप इसमें देगी मिर्च पाउडर ऐड कीजिएगा। और जो मैंने अदरक लहसुन हरी मिर्च का पेस्ट बनाया था फिश को मैरिनेट करने के लिए, थोड़ा बच गया था, तो वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। आप इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद आपने आधे नींबू का रस यहाँ पे निचोड़ देना है। चिकन को अच्छी तरह से नमक मिर्च मसालों के साथ मिक्स कर लीजिए। कम से कम 5 से 7 मिनट तक आपने फर्स्ट मैरिनेशन के अंदर चिकन को छोड़ देना है। अब इसका कोटिंग के लिए आपने 2 बड़े चम्मच यहाँ पे बेसन लेना है और बेसन डाल दीजिए। साथ में आपने इसमें एग ऐड करना है। एग से क्या होता है, जब फ्राई करते हैं ना, अच्छी मसालों की पकड़ हो जाती है और अच्छी बेसन की बाइंडिंग भी आती है। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करना है। थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर ऐड कीजिए।
आधा छोटा चम्मच आपने इसमें हल्दी पाउडर ऐड करना है, आधा छोटा चम्मच आपने इसमें तीखे वाला लाल मिर्च पाउडर ऐड करना है, थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐड करेंगे, अजवाइन ऐड करनी है थोड़ी सी आपने, और इसके साथ में कूटा हुआ साबुत धनिया ऐड करना है। हल्का सा आपने पानी स्प्रिंकल करना है क्योंकि यहाँ पे ना थोड़ा सा मॉइस्चर भी चाहिए अच्छी कोटिंग के लिए। साथ में आपने 1 चम्मच इसमें कॉर्नफ्लावर ऐड करना है, या फिर यहाँ पे चावल का आटा डाल सकते हैं। चिकन को आपने अच्छी तरह से नमक मिर्च मसालों के साथ मिक्स कर लेना है, देखिए इस तरह से। अब इसके बाद आप इसको फ्राई कीजिए। तो ऑयल का जो टेम्परेचर है मीडियम टू लो रखना है, ज़्यादा गर्म तेल में आपने इसको फ्राई करने के लिए नहीं डालना है, क्योंकि ये चिकन है इसको पकने के लिए थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। फिश तो जल्दी पक जाती है। तो ये देखिए सारा चिकन मैंने डाल दिया फ्राई करने के लिए। 1 से 2 बार आप इसको ना पलटी भी कर दीजिए ताकि चिकन जो कढ़ाई की हीट से नीचे से जले ना। यहाँ पे आपने ना लगभग 10 से 12 मिनट चिकन को फ्राई करना है, तब ये चिकन पकेगा। बाकी लेग पीस तो लेट पकते हैं, बट जो छोटे पीसेस किए होते हैं ना वो तो 7 से 8 मिनट में भी पक जाते हैं। तो ये देखिए बीच बीच में आपने चिकन को यहाँ पे पलटी भी करते रहना है। यहाँ पे चिकन को मुझे पकाते हुए लगभग देखिए 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। इसका चिकन के पीसेस यहाँ पे निकाल लेते हैं। आपको अगर पता ना चले चिकन पका है नहीं पका है, एक बड़ा पीस लीजिएगा, उसको आप तोड़ के देख लीजिए कि देखिए सारा चिकन मैंने निकाल लिया है। बाउल में डाल देते हैं। इसके साथ में ऊपर से थोड़ा सा चाट मसाला पाउडर, थोड़ा सा ऊपर से आप यहाँ पे नींबू का रस निचोड़ के गर्मा गर्म आप इसको सर्व कर दीजिए मिंट चटनी के साथ में। और ये देखिए लेग पीस भी अच्छी तरह से यहाँ पे पक चुका है। और इसके बाद यहाँ पे ना चिल्ली चिकन बनाएंगे, तो वो भी विद बोन चिकन से ही बना के तैयार करेंगे। 600 ग्राम मैंने चिकन लिया है और इसके लेग पीस हैं वो भी काट दिए हैं, क्योंकि इनको पकने में टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो अब सारा चिकन एक बराबर टाइम में पकेगा। फर्स्ट मैरिनेशन कीजिएगा अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक, साथ में आपने चिली पेस्ट ऐड करना है। चिली पेस्ट ना हो आप इसकी जगह यहाँ पे ना चिली सॉस भी डाल सकते हैं। अच्छी तरह से चिकन को मैरिनेट कर लीजिए। अब इसके बाद आपने बाइंडिंग के लिए इसमें ना और अच्छे क्रंच के लिए कॉर्नफ्लावर का यूज़ करना है। तो 3 छोटे चम्मच भर के डालने हैं और इसके साथ में आपने एग ऐड करना है इसमें। तो एक मैंने इसमें अंडा भी ऐड कर दिया है। अच्छी तरह से चिकन को मिक्स कर लीजिए, देखिए इस तरह से। और ज़्यादा ही तीखा स्पाइसी खाना पसंद करते हैं, थोड़ा सा हरी मिर्च का पेस्ट भी यहाँ पे डाल सकते हैं। तो ये देखिए इतनी कम कोटिंग होनी चाहिए, इससे ज़्यादा आपने कोटिंग नहीं करनी है। एग से क्या होता है जब फ्राई करते हैं तो चिकन जलता नहीं है, अच्छे से वो बाहर से ना कोट हो जाता है, जो भी हम कॉर्नफ्लावर यूज़ करते हैं इसमें। अब यहाँ पे फ्राई करने के लिए वैसे ही ऑयल का जो टेम्परेचर है आपने मीडियम रखना है, और मीडियम फ्लेम में ना कम से कम 8 से 10 मिनट तक इसको फ्राई कीजिएगा। ये थोड़ा जल्दी फ्राई हो जाएगा क्योंकि इसके बाहर से ना जो कोटिंग है वो थोड़ी कम रहती है, और पीसेस भी हमने इसके ना छोटे छोटे कर दिए हैं। तो यहाँ पे बीच बीच में आपने चिकन को पलटी भी करते रहना है। तो यहाँ पे मैंने एक पीस तोड़ के देख लिया था, अच्छी तरह से चिकन पक चुका है। इसके बाद आपने चिकन को यहाँ पे ऑयल में से निकाल लेना है। आपने अगर इसको ना स्टोर करना हो तो इसको मैरिनेशन के अंदर स्टोर कीजिएगा, साथ साथ में फ्राई करना होता है। अब मैंने चाइनीज़ बोक लिया, उसमें 2 बड़े चम्मच ऑयल के ऐड करेंगे। ऑयल जैसे गर्म हो जाएगा इसके बाद आपको अदरक लहसुन हरी मिर्च चाहिए होगी। हरी मिर्च को आपने लंबा लंबा काट के डालना है, अदरक लहसुन को चॉप करके डालना है। गैस की फ्लेम आपने हाई रखनी है, हाई फ्लेम में आपने अदरक लहसुन हरी मिर्च को पका लेना है। फिर आपने इसके बाद इसमें शिमला मिर्च ऐड करनी है। शिमला मिर्च को मैं डाइस कटिंग में ऐड कर रहा हूँ। अगर आप यहाँ पे ना जूलियन में डालना चाहें जूलियन काट के भी डाल सकते हैं, क्योंकि विद बोन चिकन बना रहे हैं। तो ये देखिए शिमला मिर्च को भी पका लिया है। पानी ऐड करना है, आधा कप पानी का ऐड कर दीजिए। इसके साथ में आपने 1 चम्मच चिली पेस्ट ऐड करना है। 1 चम्मच आपने टोमेटो सॉस ऐड करनी है, थोड़ा कम डालनी है टोमेटो सॉस। 1 बड़ा चम्मच आपने डार्क सोया सॉस ऐड करनी है, और थोड़ा चिली पेस्ट हम और ऐड करते हैं। थोड़ा चटपटा होना चाहिए। साथ में थोड़ा सा नमक ऐड करना है, थोड़ा सा अरमुट पाउडर ऐड कीजिएगा, और अच्छी तरह से सॉस को भी आपने यहाँ पे मिक्स कर लेना है। और सॉस को ना 1.5 से 2 मिनट तक यहाँ पे पका लीजिएगा। और अब आपने इसमें ना चिकन भी ऐड कर देना है। ये देखिए फ्राई किया चिकन ऐड कर दिया है, और गैस की फ्लेम आपने हाई करनी है। हाई फ्लेम में आपने ना 5 से 7 बार इसको देखिए टॉस कर लेना है, देखिए इस तरह से, ताकि जो सॉस है ना अच्छी तरह से चिकन के ऊपर यहाँ पे कोट हो जाए। तो ये देखिए आपका चिल्ली चिकन भी तैयार हो चुका है। आप इन तीनों डिशेज़ को घर पे बना सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, मेरे नई वीडियो के साथ थैंक यू।